डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का पार्ट सेकंड बताऊंगा। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का पार्ट 1 बताया है। तो जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। अब आइए सेकंड पार्ट पे और इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। जब आपको रैंक क्वेश्चन में नहीं दी हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में रैंक क्वेश्चन में दी हुई थी तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चन में हमें रैंक नहीं दी है तो इसको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। इन आ पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन 10 पार्टिसिपेंट वर रिकॉर्डेड फॉलोइंग मार्क्स बाय 2 डिफरेंट जजेस एक्स एंड वाई। एक पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन में 10 पार्टिसिपेंट को रिकॉर्ड किया गया निम्नलिखित मार्क्स के साथ 2 जजों के द्वारा। तो जज एक्स है और जज वाई है। तो एक्स जज ने कितने कितने मार्क्स दिए। एक्स जज ने 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18, 10 और 9 ये मार्क्स दिए हैं एक्स जज ने, यानी 10 पार्टिसिपेंट को। वाई जज ने कितने दिए हैं 15, 12, 4, 6, 9, 3, 10, 2, 5 ये वाई जज ने मार्क्स दिए हैं 10 पार्टिसिपेंट को। आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन पूछा है। तो इसमें मार्क्स दिए हैं जज के थ्रू। तो सबसे पहले कोरिलेशन कैलकुलेट करने से पहले हमें एक टेबल बनानी होगी। तो उस टेबल पर हम आते हैं। देखिए सबसे पहले हमने एक्स जज के मार्क्स लिख लिए। क्वेश्चन में देख के जो एक्स जज ने मार्क्स दिए थे उनको सबसे पहले हमने लिख लिया। 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18, 10 और 9। उसके बाद हमने इसको रैंक दिया। जो एक्स जज था इसके मार्क्स को हमने रैंक दिया, जिसको हमने लिखा R1, यानी ये कॉलम हमने R1 का बना लिया। रैंक कैसे देंगे, तो जो सबसे कम मार्क्स हैं उसको रैंक फर्स्ट दे दी हमने, यानी 9 सबसे कम है, रैंक फर्स्ट दे दी। 9 से बड़े हैं 10, उसको रैंक 2 दे दी। 10 से बड़े 11, उसको रैंक 3। 11 से बड़े हमारे 12, उसको रैंक 4। 12 से बड़े 13, रैंक 5 दे दी। 13 से बड़े 14, उसको रैंक 6 दे दी। 14 से बड़ा हमारा 15, उसे रैंक 7 दे दी। 15 से बड़ा 16, उसे रैंक 8 दे दी। 16 से बड़ा हमारा 17, उसे रैंक 9 दे दी। 17 से बड़ा 18, उसे रैंक 10 दे दी। इस तरह से ये हमने रैंक दे दी, इसको हमने R1 लिख लिया। उसके बाद जो वाई जज है उसके सारे मार्क्स हमने जो उसने मार्क्स दिए हैं वो क्वेश्चन में से देखकर उतार लिए हमने। 15, 12, 4, 6, 7, 9, 3, 10 और 2, 5 ये जो क्वेश्चन में दिए थे वाई जज ने मार्क्स, वो हमने सबसे पहले लिख लिए। उसके बाद इसको भी हम रैंक देंगे। तो वाई जो जज है उसके मार्क्स को हम रैंक 2 मान लेंगे, इसको हम R2 बोलेंगे। इसको भी वैसे ही रैंक देंगे कि देख लेंगे सबसे छोटा इसमें जो मार्क्स दिया गया है वो कौन सा है, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 को हमने 1 रैंक दे दी। 2 के बाद आता है हमारा 3, 3 को हमने 2 रैंक दे दी। 3 के बाद 4, 4 को 3 रैंक दे दी। 4 के बाद है हमारा 5, 5 को हमने 4 रैंक दे दी। 5 के बाद 6, 6 को 5 रैंक दे दी। 5, 6 के बाद है हमारा 7, 7 को हमने 6 रैंक दे दी। 7 के बाद है हमारा 8, 8 इसमें है नहीं तो 8 के बाद 9 आता है। 9 को हमने 7 रैंक दे दी। फिर 9 से बड़ा क्या है हमारा 10, 10 को हमने 8 रैंक दे दी। 8 से बड़ा क्या है हमारा 12, 12 को हमने 9 रैंक दे दी। 12 से बड़ा हमारा 15, 15 को हमने 10 रैंक दे दी। तो ये हमारी रैंक 2 निकल कर आ गई। उसके बाद अगला कॉलम हम बनाते हैं डी का। डी कैसे निकालते हैं, R1 में से R2 माइनस कर देंगे, यानी R1 है हमारा 7 और R2 है हमारा 10, यानी 7 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस के 3। 9 में से 9 माइनस करेंगे 0। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3।
5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 3 में से 6 माइनस करेंगे माइनस के 3, 4 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस के 3, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस के 3। इसके बाद अगला कॉलम बनेगा हमारा डी स्क्वायर का। डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस डी का हम स्क्वायर निकालेंगे, यानी 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 दा 9, 0 की 0 से करेंगे 0, 3 3 दा 9, 0 की 0 से करेंगे 0, 3 3 दा 9, फिर 3 3 दा 9, 6 6 दा 36, 2 2 दा 4, 1 1 दा 1, 3 3 दा 9। उसके बाद हम टोटल कर लेंगे डी स्क्वायर का, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। ये आया हमारा 86, और इसका टोटल हम कर लेंगे, ये हमारा n कहलाएगा। n आया हमारा 10, यानी जितने भी हमारे नंबर होते हैं उन सबको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया हमारा n। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए फार्मूला हमने लिखा स्मॉल r, उसके बेस में लिख दिया स्मॉल k। ये हो गया हमारा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फार्मूला। तो इज़ इक्वल टू हमारा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। 1 ऐसे लिखा, माइनस 6 ऐसे लिख दिया फार्मूले का, इंटू का साइन लगाया क्योंकि इनके बीच इंटू का साइन होता है, इंटू का साइन लगाया। सिग्मा डी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 86, n की जगह हमने n लिख दिया 10, उसका क्यूब लिख दिया, उसके ऊपर फार्मूले में क्यूब लिखा है, और फिर n की जगह 10 लिख दिया हमने। फिर 1 ऐसे लिखा, माइनस 6 की 86 से मल्टीप्लाई करिए, 516 यानी 516, और 10 का हमने क्यूब निकाला, यानी 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 100 की 10 से करेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब हो गया 1000। 10 का क्यूब हमारा बना 1000। 1000 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो 990 हमारा आ जाएगा। उसके बाद 1 ऐसे लिख दिया, 990 से 516 को डिवाइड करा तो 0.52 आ गया। 1 में से 0.52 हमने माइनस करा तो 0.48 आ गया। तो ये जो हमारा स्पीयरमैन का कोरिलेशन जो आया है वो 0.48 आया, और ये हमारा पॉजिटिव आया क्योंकि ये प्लस में है। तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि दोनों जजेस ने जो मार्क्स दिए थे तो उनके जो मार्क्स हैं उनके बीच पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब उनके जो जजमेंट हैं वो आपस में मेल खा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन जो है 0.48 आ गया, और ये हमारा पॉजिटिव है क्योंकि ये प्लस में आया है। पहली वाली वीडियो में नेगेटिव में आया था और ये पॉजिटिव में आया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का पार्ट 3 आपको बताऊंगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।